हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूँ आपके फिर से एक प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जिनका भाई 25 फरवरी को साइंस का पेपर है, विज्ञान का पेपर है। उनके लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने लगी। आज की क्लास में हम 15 MCQ देखने वाले हैं। वो विकल्प या प्रश्न 15, सिर्फ 15 हम देखेंगे और देखते हैं इनमें से भाई कितने लोग को कितना आता है। और देखते हैं अगर आप अच्छा नंबर ला लेते हैं, अगर आप 15 में से अगर 12 सही कर लेते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आपका पेपर ये तैयार है। आप पेपर के लिए एकदम 100% तैयार हो गए। ठीक है। और भी क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे आपका जो 3 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, वो भी क्वेश्चन कुछ बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और देखते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए, बेकिंग सोडा को जानते हैं ना। हाँ जी, जो खाने वाला सोडा होता है। ठीक है। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो क्या होता है आपका, खाने का सोडा होता है। ठीक है। क्लियर है। उपयोग किया जाता है खाने का सोडा। ठीक है। क्लियर है। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, पहला बता दिए। ठीक है। जिनका सही था उनके लिए बहुत बहुत आपका 1 नंबर चलिए मिलता है, आपके 1 नंबर मिलता है अगर आपने बताया था तो। ठीक है। निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल की बात कर रहा है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग आपका एसिड के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? स्ट्रॉन्ग एसिड भाई पूछ रहा है, क्या होगा? H2O, H2S, H2SO4 या CH3COOH। जरा ध्यान दीजिएगा। प्रबल अम्ल कब होता है, प्रबल अम्ल कब होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, प्रबल अम्ल की बात कर रहा हूँ। जब प्रबल अम्ल अगर बात होगे, तो जो प्रबल अम्ल होता है ना, ठीक है, ये जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। जल में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे। कौन? भाई आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। ठीक है। और ये जो प्रबल अम्ल होता है ना, प्रबल अम्ल की बात कर रहा हूँ, ये H+ आयन अधिक देते हैं, H+ आयन अधिक देते हैं। ठीक है। H+ आयन अधिक देते हैं। तो प्रबल अम्ल पूछ रहा, तो आपका क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। ठीक है। H2SO4 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब नीचे पूछ रहा है कि दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल कौन है इसमें से? तो देखिए, जो आपका H+ आयन कम दे, H+ आयन कम देता है, वो आपका आपका दुर्बल अम्ल कहलाता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है, जो H+ आयन कम देता है। तो इसमें से आपका H+ आयन कौन कम देता है, तो याद रखेंगे, इसमें से आपका कम आपका HCN देता है। ठीक है। क्लियर है। HCN देता है। क्लियर है। अच्छा जी, चलिए, हाँ जी, ये सब अधिक देते हैं आयन। ठीक है। सबसे प्रबल अम्ल, अगर प्रबल अम्ल की बात करें तो आपका HCl भी हो जाएगा प्रबल अम्ल में। ठीक है। प्रबल अम्ल में आपका HCl हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। ठीक है। H2SO4 यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी H2SO4, ये आपका प्रबल अम्ल में हो जाते हैं। क्लियर है। अच्छा जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन क्या करा है, जरा इसका बताना कितना सही हुआ आपका 3 में से। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान, भैया ये तो आंख मूंद के बता देंगे। इसके लिए देख सकते हैं, पूछा भी लगातार पूछा है, यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा हो। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखेंगे, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ये जो क्या होता है आपका, उदासीन होता है। 7 पर क्या होता है आपका, उदासीन होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। सबको मालूम था ये तो, सबका याद, सबको भाई होना चाहिए सही, सबका होना चाहिए ना, तो वरना फिर आपको बताता हूँ क्या होगा। ठीक है। क्लियर है ना। अच्छा जी, 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, 4 क्वेश्चन कर लिए, 4 में से कितना से हुआ? चलिए, आप तो यहाँ लिखते चलेंगे बगल में क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। किसी विलेन का पीएच मान 3 है, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी कोई विलेन है, उसका जो पीएच मान कितना है, 3 है, तो विलेन कैसा होगा? तो भाई देखिए, उदासीन के लिए आपका 7 चाहिए, क्षारीय के लिए 7 से अधिक चाहिए। तो भाई कम है, 7 से कम, तो क्या होगा आपका, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। क्लियर है। जरा बताएंगे एक बार फटाफट मेरे पे, तो संधार तरीके से एक बार। ठीक है। कितने लोगों का सही हुआ था? अच्छा, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। अच्छा जी, ये तो हम पिछले क्लास में भी एक बार और क्लास शूट किए थे, तो उसमें मैं बताया ये। जो भाई वो क्लास देखे होंगे उनके लिए तो मजे मजे ये क्वेश्चन बताने के लिए। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, तो याद रखेंगे, भूरा लाल होता है। जब क्षारक के साथ हल्दी मिलेगा तो भूरा लाल हो जाएगा। क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है हमको। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, बड़ा एक शानदार क्वेश्चन आया है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, धावन जो भैया कपड़ा धोते हैं ना, वो करा। अच्छा, ये बात है क्या? हाँ जी, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे, Na2CO3 इंटू 10H2, ये 10 है। ठीक है। क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10
H2O, ये आपका होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये पूछा गया सवाल है, क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, कम समय लूंगा भाई, समय का बहुत कम लूंगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि ताजे दूध का, ओहो, ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जरा ध्यान दीजिए, ताजे दूध का पीएच मान अगर 6 होता है, ताजे दूध का पीएच मान कितना, जब 6 होता है तो दही बन जाने पर पीएच मान क्या होगा, या जब दूध था तो उसका पीएच मान 6 था, जब वो दही बना तो क्या हुआ, कितना होगा, तो याद रखेंगे जब दही बनेगा ना, हाँ जी, दही खाएं क्या, हाँ जी, दही जिन्होंने खाया एक बार यस कमेंट में जरूर लिख जाएंगे, यस लिख दीजिएगा कमेंट में, दही आप खाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दही क्या होता है, क्षारक बन जाता है, यानी कि 7 से अधिक हो जाएगा पीएच मान। ओके भाई, जरा बताएंगे आपका 8 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ था। ठीक है, ओके, चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, कौन सा भाई धातु ठंडे जल, ठंडे यानी कि ठंडा पानी से कौन सा भाई हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो याद रखेंगे पोटेशियम भाई साहब है ना, ये पोटेशियम जी ना, ठंडे जल से ना हाइड्रोजन निकालते हैं। हाँ जी, पोटेशियम भैया, पोटेशियम भैया याद रखेंगे, क्या पोटेशियम भैया, ठंडा पोटेशियम को जब ठंडा लगेगा ना, ठीक है, तो वो क्या निकालेंगे, गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन। अच्छा, ब्यूटेनोन से, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, ब्यूटेनोन कह रहा है, जरा ध्यान देखिए, ब्यूटेनोन कह रहा है, और ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, हाँ जी, क्रियात्मक समूह का ब्यूटेनोन CO होगा, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ जी, ये हो जाएगा, ये एल्डिहाइड, ये अल्कोहल, ये एसिटिक। ठीक है, तो ब्यूटेनोन में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, अच्छा, 11 नंबर, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम, जरा इनका बताएंगे, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा, जी हाँ, दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी, 11 नंबर बताएंगे, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम, तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। IUPAC नाम याद रखेंगे, एथेनॉल हो जाएगा एथिल अल्कोहल का, भाई जिसमें दो, एथिल में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का आपका एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन, रंध्रों में द्वार कोशिकाएं, द्वार है, ठीक है, ये दरवाजा भैया द्वार है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, कितनी द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, जरा बताएंगे कितनी द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, कहेंगे कि हम तो इसको पढ़े थे, इसमें 2 द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। अच्छा जी, सही था आपका, हाँ जी, हमारा तो सही था। अच्छा, अच्छा, ये बात है क्या, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, पित्तरस का स्रवण होता है, पित्तरस का स्रवण होता है, तो पित्तरस, पित्तरस का कहाँ से, और पिताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, या आमाशय में, याद रखेंगे पित्तरस का जो स्रवण होता है हमेशा यकृत में होता है। याद रखेंगे पित्तरस, पित्तयस यकृत में, ये पिताशय मत मार दीजिएगा कि पित्तरस पिताशय, नहीं नहीं भैया, गलती हो जाएगा, पित्तरस का स्रवण यकृत में होता है। अच्छा, चलिए क्वेश्चन, मादा लिंग में हार्मोन को कहते हैं, ओ भाई, कह रहा है कि मादा लिंग जो है उसमें हार्मोन को क्या कहते हैं, मादा लिंग में हार्मोन को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एस्ट्रोजेन कहते हैं, एस्ट्रोजेन कहते हैं, याद रखेंगे, मादा लिंग में हार्मोन को एस्ट्रोजेन कहते हैं। अच्छा, क्लियर है सबको, अच्छा, ये 15 क्वेश्चन, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, हार्मोन क्या है भैया, हार्मोन क्या है जरा बताएंगे, हार्मोन, हाँ जी, हार्मोन क्या है, एक प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, साधारण कार्बोनेट है, या जटिल कार्बोनेट है, जरा बताएंगे, तो याद रखेंगे हार्मोन जो है ना, ये क्या एक प्रोटीन है, हार्मोन क्या है आपका, एक प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, चलिए कुछ यहाँ पे हमने एक चार, यहाँ पे बस लास्ट है, 15 आपका MCQ, जरा बताएंगे कि 15 में से आपका अगर 12 सही है तो क्या सही है, 12 कितने लोग का सही होगा, वो यस लिखेंगे, जिनका सही होगा भाई यस लिखेंगे, जिनका नहीं सही हो 15 में से 12 वो नो लिखेंगे, और जिनका भाई 15 में 15 सही हो जाएगा, 15 में 15 सही होगा, उनके लिए भाई क्या बताऊँ, क्या दूं भाई, आ, क्या दूं भाई इनके लिए, हाँ जी, आप अगर कमेंट करते हैं तो आपके लिए देखिएगा उसमें क्या हम भेजेंगे, अगर आप कमेंट, अगर 15 में जिनका 15 सही होगा तो उनके लिए, ओके। अच्छा, अब चलिए यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन, 4, ये टिप्पणी लिखने के लिए आता है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है, कहता है कि टिप्पणी लिखिए, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए, यानी कि इस पर परिभाषा पूछता है और एग्जाम्पल पूछता है, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, यानी कि आपका जो वियोजन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, उसका उदाहरण भी दीजिए, द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है उस पर उदाहरण दीजिए, अपघटन अभिक्रिया क्या होता है उस पर उदाहरण दीजिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है इस पर उदाहरण दीजिए, तो ऐसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 2-2 नंबर के। ठीक है, ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है,
है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फिक्स रहता है आपका इनमें से। इन चारों में से 2 तो फिक्स ही रहेगा। भाई देखने को 2 फिक्स ज़रूर मिलते हैं, ठीक है? अच्छा चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए फिर से एक शानदार तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन ला रहा हूँ जो आपके 5 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे प्यारे दोस्त कमेंट किए थे, ठीक है? लेकिन हम पहले एमसीक्यू कहते हैं, अगले जो मेरे प्यारे दोस्त कमेंट किए थे कि एमसीक्यू का एमसीक्यू किया है, ठीक है? और न्यूमेरिकल की बात करूँ तो भाई साइंस का न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ आपका। अभी आज की क्लास में हमने लाइव लिया था, ठीक है? और लाइव में हमने आपके लिए पूरा न्यूमेरिकल विकल्पी प्रश्न भी कराए, न्यूमेरिकल भी कराए रहे, ठीक है? तो आप वो क्लास जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ओके बाय।